आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। एनटीपीसी का कटअप क्या जा सकता है 2020 और 21 का, वो भी अगर 8 शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ इसको आधार बनाया जाए तो। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये आज 4 जनवरी है और जितने भी 8 शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं उसके आधार पर मैं पेपर देखो, जिन्होंने एग्जाम दिया है वो तो पेपर देखे ही देखे हैं, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है वो भी पेपर के लेवल को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में सारा एग्जाम डिजिटल तरीके से हो रहा है। अगर एक स्टूडेंट भी आकर 2 क्वेश्चन भी बताता है तो बहुत सारे स्टूडेंट बैठ रहे हैं, तो लेवल तो सभी को पता चल रहा है लेवल कैसा आ रहा है। और एक चीज आप जरूर मानेंगे, 2016 में जो लेवल आपका एनटीपीसी का आया था, जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, मेरी बात से जरूरी नहीं कि मेरा बात आज सबको अच्छा ही लगे, बहुत जन को खराब भी लग सकता है, लेकिन सच्चाई बताऊंगा, इस चीज को अपनाना पड़ेगा आपको। 16 में जो आपका एनटीपीसी का पेपर हुआ था, जो भी दिल से तैयारी कर रहे थे वो तो ये मानकर चल रहे थे 16 में जो पेपर हुआ था उससे लेवल तो 2020 का काफी हाई रहने वाला है, तो उस लेवल से तैयारी किए भी थे। लेकिन अगर 8 शिफ्ट के पेपर को देखा जाए तो 16 वाले लेवल को भी कहीं ना कहीं टच नहीं कर रहा है, और जो डिसाइडेड सेक्शन रहता है वो कहीं ना कहीं जीके जीएस वाला सेक्शन रहता है, और उस सेक्शन को अभी तक काफी हलवा बनाया गया, मॉडरेट लेवल भी नहीं बोल सकते। और जरूरी नहीं है कि आज की क्लास को सब कोई पसंद करें। अब बहुत जन ये उम्मीद लगा कर बैठे 50, 55, 60, 65 तक कटअप जाए। अब जिनका एग्जाम खराब गया है वो गाली देंगे, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं मैं, 1.5-2 साल काफी टाइम होता तैयारी करने के लिए। और आज का जो वीडियो बना रहा हूं 8 शिफ्ट के आधार पर, और ये भी बताऊंगा आज जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो अंतिम समय में क्या कर सकते हैं, ये भी मैं डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। देखो, अगर मैं 8 शिफ्ट की बात करूं ना, तो आप बोल सकते हो भैया कटअप जो है ना भैया वो 70+ जाएगा। बिल्कुल, अब इस पर बहुत जन एग्री करेंगे भी, बहुत जन एग्री नहीं भी करेंगे। पढ़ने वाले बहुत जन तो ये भी बोलेंगे भैया आप 70+ तो बहुत कम बता रहे हैं, 80+ जाएगा अगर 16 वाले को देखें तो। लेकिन मैं बोलूंगा 16 वाले कटअप की तरफ ज्यादा आप मत देखिए, क्योंकि उस समय फॉर्म भी बहुत कम लोगों ने फिलअप किया था, ठीक है, उस समय वैकेंसीज बहुत कम थी, वैकेंसीज डबल है ऑलमोस्ट 16 के कंपैरिजन तुलना में, तो बात की बात है। लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं भाई 8 शिफ्ट के आधार पर पेपर के लेवल को देखते हुए कि 70+ के नीचे तो आप कल्पना करना भी मत, उम्मीद का होता है ना किरण, वो भी मत देखना 70+ के नीचे। ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं। कैसे बोल सकते हैं भैया, देखो आप ना, अगर मैं जीके जीएस, ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पर बहुत लोग, ये सेक्शन डिसाइडर होता है, और इस सेक्शन में सभी को पता है आज के डेट में कि किसको क्या टॉपिक पढ़ना है। एग्जाम से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले मैं चिल्ला कर आपको 25 टॉपिक लिखवाया था, और उसका पीडीएफ भी दिए थे, याद करो वो वीडियो को आप ईमानदार, और प्लस 1500 जीके का मैंने पीडीएफ भी दिया था, और 1500 आपको जीएस का भी, प्लस जनवरी से नवंबर तक का करंट अफेयर भी दिया था। अगर आपने इतना ईमानदारी से बोलना, नोट से ना, आप बोल सकते हो भैया 80 to 90% क्वेश्चन जीके जीएस के इसके बाहर बना ही नहीं है, बना ही नहीं है क्वेश्चन, बना ही नहीं है, बना ही नहीं है भाई। मैंने आपको 25 टॉपिक जो बताए थे उसके अंदर से हर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। आपको मैंने बोला था ना सीएम गवर्नर से क्वेश्चन बनेगा, सभी टीचर भी बोल रहे थे, बन रहा था। कैपिटल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब टॉपिक तो अलग था। जितने भी इंपॉर्टेंट संगठन है उसका गठन, उसका हेडक्वार्टर, उसके अध्यक्ष कौन है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियाई विकास बैंक हो गया, ये सब की बात कर रहा हूं। ये सब को मैंने आपको करवाया था, क्वेश्चन बन रहा 3 से 4 क्वेश्चन, श्योर हो, बैंकिंग को लेकर। इसके अलावा जो 25 टॉपिक आपको मैंने दिया था, भारत के इतिहास में जितने भी इंपॉर्टेंट लड़ाई हो चुका है
किसके किसके बीच में कौन जीता था और वो कब हुआ था, उसका पीडीएफ दिए थे 4 पेज का। क्वेश्चन फंस रहा है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सब क्वेश्चन पूरा फंसा हुआ है, पूरा देख लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंट कमेटी के ऊपर क्वेश्चन फंसा है क्वेश्चन। उसके बाद ये रिवॉल्यूशन से भाई दो दिन में 2 क्वेश्चन फंसा इस नोट से। उसके बाद कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, रिवर वाला नोट्स आपको दिए थे। उसके बाद पीएच मान वाला, इन्वेंशन वाला, गवर्नर जनरल वाला, और क्या बात करूं मैं, एयरपोर्ट वाला, मतलब ऑलमोस्ट 25 पीडीएफ। जीडीपी दिया था मैंने, इंडेक्स सूचांक वाला मैंने आपको दिया था सारा नोट्स। ये हर एक नोट से क्वेश्चन फंस रहा है एग्जाम में, और प्लस 1500 वाला नोट्स पढ़ लोगे जीके वाला तो क्वेश्चन फंस रहा है। ये आप नहीं बोल सकते, और मैं क्या, सभी टीचर ने करवाया है भाई, बहुत टाइम मिला है। आप बोलेंगे भैया पेपर हार्ड आ रहा है, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं। आज ही सेकेंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ ना, उसका पेपर ही मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ज्यादा नहीं। और मैं ये भी बोलता हूं कि आप 40 में 40 मत देखो, आप 40 में अपने आप को 30 तक देखो, आपका एग्जाम क्रैक होगा। आप 40 में 10 क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं आप ये सोचो ना। आपको 40 में 30 क्वेश्चन आ रहा जो सफिशियंट है। अगर आज सेकेंड शिफ्ट के पेपर की ही बात करूं ना, सेकेंड शिफ्ट के पेपर की बात करूं मैं, तो आप देखोगे सेकेंड शिफ्ट का पेपर का बात है, 4 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का पेपर है भाई, ये वाला। देखो श्वेत क्रांति के जनक किसको बोलते हैं, आपको नोट्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, गुलाबी क्रांति यार सब, ग्रीन रिवोल्यूशन। देखो उसके बाद एमएसपी किसके द्वारा, ये एक शिफ्ट का पेपर है। अब कोई भी शिफ्ट का, 8 में कोई भी शिफ्ट का पेपर उठा लेना, जो स्टूडेंट एग्जाम देकर निकल रहा है और पढ़कर मेहनत किया है या थोड़ा बहुत भी मेहनत किया है ना, वो बोलेगा कि भैया जीके जीएस में 28 प्लस कहीं नहीं गया, हम लोग मार कर सही आए हैं। लेकिन गलती कहां पर वो बताऊंगा। एमएसपी किसके द्वारा इस डिसाइड किया जाता है, तो आज के डेट में किसान और सरकार के बीच में डेली मीटिंग हो रहा है, तो फैसला कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर काफी बार बताएं, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। आरबीआई का गठन कब हुआ है, 1 अप्रैल 1935 में, और सुबह आया था आरबीआई एक्ट कब बना है, 1934 में भाई। जामा मस्जिद दिल्ली में है, 1656 में बनाया गया है। कॉमन क्वेश्चन है भाई। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत में सूरत में आई थी 1601 में। भैया आसान क्वेश्चन दिखा रहे हैं क्या, ये एक शिफ्ट का क्वेश्चन है, एक शिफ्ट का क्वेश्चन है भाई। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने, 25। ये मान लो एक क्वेश्चन हार्ड है, जो 10 क्वेश्चन छोड़ने वाले थे, छोड़ दो ना इसको। उसके बाद बोला है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला बैंक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में भाई, सभी को पता है। हेमिस नेशनल पार्क, इसका भी नोट्स दिए है ना, नेशनल पार्क का देख लेना, नाम है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं फंसेगा, मतलब नहीं फंसेगा। अच्छा बहुत लोग बोलेंगे भैया उसका पीडीएफ डाउनलोड कैसे करें, मैं बता रहा हूं, 1 मिनट। आर्टिकल 21 किससे जुड़ा हुआ है भाई, कौन नहीं बता पाएगा, कौन नहीं बता पाएगा, राइट टू लाइफ। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सभी को पता है, जो हल्का फुल्का भी लैपटॉप चला रहे हैं, जिनके फोन में नेट है। आईपी एड्रेस देंगे तभी खुलेगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किसके द्वारा स्थापित किया, सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में। उसके बाद आपसे पूछा गया है, यह क्वेश्चन रिपीट किया गया, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है एग्जाम में, बार बार रिपीट हो रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस, सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट क्या था, दिल्ली से कटरा। उसके बाद आपसे पूछा गया GSAT 31, जो करंट अफेयर को पढ़ रहा है भाई, कितना बार पढ़ा है, ये टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये सब क्वेश्चन हार्ड नहीं बोल सकते, ये एक शिफ्ट का पेपर है भाई। पहला ट्रेन कब खुला था, 1853 में, बंबई से थाने। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग स्टार्टिंग डे में ये सब चीज पढ़ते होंगे। इंडिया आफ्टर गांधी, ये किसके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आपको बोला गया है, ये एक मान लो क्वेश्चन हार्ड आ गया, लेकिन करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, ये छोड़ दो। सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए, सभी को पता है, रेसलर बहुत पॉपुलर हो चुके थे। उसके बाद अरे भाई देखो, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, ये एक शिफ्ट का पेपर है।
प्रेसिडेंट लोकसभा में कितने मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं? 2 लोगों को। ये एक शिफ्ट का पेपर है। बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा। भाई 8वें शेड्यूल में कितने भाषाएं शामिल की गई है? 22। उसके बाद हिंदू डाउरी एक्ट कब पास किया गया था? 1961। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में, बहुत पॉपुलर। एक मान लो ये हार्ड हो गया, ये भी हार्ड हो गया। उसके बाद से ये वाला पूछा गया, सेंसस का मैंने पीडीएफ दिया है आपको, उसके अंदर नोट्स मिलेगा ये वाला आपको। उसके बाद से टोटल इनलैंड वाटर। भाई मैं बोल रहा हूं ना, अब कोई भी आप शिफ्ट उठाकर देख लेना, आप बोलेंगे भैया पेपर आसान आ रहा है। अगर मैं ना मानकर चलूं 28 क्वेश्चन भी कोई कर आ रहा है, 12 क्वेश्चन छोड़ दे रहा है जीके जीएस में, इतने आसान में 28 क्वेश्चन कर आ रहा है। अगर मान लू मैथ का पेपर भी उतना हार्ड लेवल नहीं दे रहा है, फिर भी मैं मान रहा हूं मैथ में आप लोग 22 ही कर आ रहे हैं। और रीजनिंग जिसको सभी प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं रीजनिंग सेक्शन, अगर इसमें 30 में 25 जो पॉसिबल है, कमजोर बच्चा भी निकल कर बोलता है भैया 20 तो हंसते हंसते कर देंगे। अगर इसको भी आप जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 75 हो जा रहा है। आप इतना मत सोचो, मैं क्या बोला 70 प्लस, तो आप बिल्कुल नीचे सोचना भी मत, कल्पना भी मत करना। अब देखो आपको करना क्या है। एक बात मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। आप ना मॉक टेस्ट लगाओ एग्जाम से पहले, किसी का भी मॉक टेस्ट अगर आपके पास है ऑनलाइन, ये लगाइए। और हर मॉक टेस्ट में अपने आप को एनालाइज करो कि मेरा औकात कहां तक है, हम कहां तक पहुंच पा रहे हैं। बहुत लोग मॉक टेस्ट देता है, मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चन का हुआ, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, उसमें 55 उसका सही हुआ, 45 गलत हो गया। उसके बाद काट कूट के जो नंबर आया, मॉक टेस्ट बंद कर दिया, नंबर देख लिया, खत्म कर दिया। अब वो गलती कहां किया? ये 45 क्वेश्चन जो गलत कर रहा है ना, उसको पता ही नहीं है कि मैं गलती कहां हूं, सही कहां है, पता ही नहीं चल रहा है। और बोलेगा भैया पता है मैं नंबर कितना आया? 32-35 से मेरा नंबर ज्यादा उठ ही नहीं पा रहा है। और कभी कभी तो बहुत लोग बोलते हैं, जो कि जिनका औकात बहुत ज्यादा है, वो बोलते हैं भैया मेरा 50 से नंबर ज्यादा उठ ही नहीं रहा है। यानी एग्जाम से पहले आप अपने आप को सही तरीके से तैयार नहीं कर रहे हैं। आप एक बार नॉर्मल सोचो, अगर आपको मॉक टेस्ट दिया जाए किसी का भी, और आपको बोला जाए भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रीजनिंग और सिर्फ जीके टच करना है, और वो भी वो क्वेश्चन टच करना है जो आपको आएगा। पूरा 100 क्वेश्चन टच नहीं करना है, आपको वो क्वेश्चन टच करना है जो आपको आता है। तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं सेफ साइड है, हाँ सर बोले हैं जो आता है वो करना है, बाकी नहीं करना है, और रीजनिंग और जीके ही करना है। यानी एग्जाम से पहले उसके माइंड में स्ट्रैटेजी चल रहा है। तो रीजनिंग में तो कोई भी 20 मार देगा, अगर वो अच्छे से मेहनत किया है तो 25 मारेगा, यानी 25 क्वेश्चन वो सही किया, बाकी छोड़ दिया। अब सुनते जाओ, जीके का अगर इस लेवल का क्वेश्चन आया तो वो 28 मारेगा। अब वो पेपर देखेगा, 53 नंबर उसका स्कोर हुआ है, 50 नंबर स्कोर हुआ है। अब उससे पूछा जाए बाबू तुम्हारा 50 नंबर तो इसी में आ गया, मैथ अभी तुम अटेम्प्ट किया नहीं है, क्यों? और जब तुम पूरा अटेम्प्ट कर रहा था तब तुम्हारा नंबर कितना आ रहा था? काट कूट के 45-46, क्या हो गया? तो भैया वहां पर ना हम सब अटेम्प्ट कर रहे थे अपने आप को पास करने के। तुक्का के पीछे मत भागो, मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खेलो। आप कितना तक कर सकते हैं इसके बारे में सोचो, आप दिमाग से सोचो ना। अगर 25 नंबर रीजनिंग में सही किए, 5 क्वेश्चन छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, छोड़ कर आएंगे एग्जाम में। जीके में 28 क्वेश्चन तो भाई पॉसिबल है, आपके में सब्स्टिट्यूट में एनालाइज मिल रहा है भाई, 50 किया यहीं पर 53 हो जा रहा है। अगर मैथ में कुछ चैप्टर पे अच्छे से काम किया जाए और वहां पर अगर 22-23 उठ गया, 75 प्लस तो यहीं पर हो रहा है। और ये 75 प्लस आप कोई भी मॉक टेस्ट दो, ये अपने आप को देखना है यहां पर 75 प्लस में, हर मॉक टेस्ट में। इतना नहीं 70 प्लस तो देखना ही देखना है अपने आप को हर मॉक टेस्ट में, एग्जाम से पहले। नहीं तो भाई 20 टेस्ट एटलीस्ट, कम से कम बोल रहा हूं 20 टेस्ट दो, और 20 टेस्ट में आपका जो भी नाम हो, 20 टेस्ट में अपने आप को 70, 72, 71, 73, 69, 68 आपका स्कोर हर मॉक टेस्ट में ऐसे आना चाहिए।
अगर तब जाकर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आपको पता चलता है एग्जाम का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, और अगर मैं अपने स्ट्रांग जोन पे खेलता हूं तो इतना स्कोर कर सकता हूं मैं। और एक बात बाबू, एनालाइज करना, आप लोग एनालाइज नहीं करते हो एग्जाम देने के बाद, ये बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए आप गिर कहां रहे, आपकी कमी कहां पर है। एग्जाम देने का पेपर एनालाइज करो आप सभी। आपको मैंने पीडीएफ दे दिया है पूरा फ्री में भाई, एक पैसा आप सभी से चार्ज नहीं किया पीडीएफ के लिए। ये पीडीएफ के लिए बहुत लोग 500-600 किताब बना देते हैं इसका। मैंने आपको सारा 25 पीडीएफ, करेंट अफेयर, जीके, भाई क्वेश्चन फंसा रट्टा मार लेना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन 70 प्लस के नीचे तो आप कल्पना भी मत करना, और लास्ट में बोलेंगे भैया नहीं कर पाए, गलती आपका है सारा। बहुत टाइम है और जितना आपने सीखा है बहुत सफिशिएंट सीखा है, बहुत सफिशिएंट सीखा है भाई। कोई अब जरूरत नहीं है पढ़ने का, जितना सीखा है बहुत सीखा है। पेपर का एनालाइज देखो, उस बेस पर खेलो, मैथ के जो भी पेपर आ रहे, क्वेश्चन आ रहे उसको देखो, और लेकिन मॉक टेस्ट डेली एक लगाओ और उसको एनालाइज करो, और तुक्का मारने का आदत छोड़ो, तब जाकर नंबर आपका इंप्रूवमेंट होगा। और जितने भी मैंने नोट्स दिए हैं ना, अगर किसी के पास इसका डाउनलोड नहीं है, आप टेलीग्राम पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या अगर फोन में टेलीग्राम है तो सर्च मारना आप सभी सक्सेस जगह छोड़कर की 98, यहां से आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत अच्छे से एग्जाम दो, बेस्ट ऑफ लक, डरो बिल्कुल मत आप सभी, ठीक है। चलिए।